आ रही है। किसको सुनाई दी इसमें बंसी की आवाज? सुनाई दी दीदी? और गाइस ये जो सरोवर आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमारी लाडली जू राधा रानी के आंसुओं से भरा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों बने रहिए कंटिन्यू आज के मेरे ब्लॉग में। तो चलिए गाइस हम बैठते हैं अपनी वैन में। देखो ये लोग भी जा रहे हैं, 4 गाड़ियां जा रही हैं, 2 ये खड़ी हैं और एक में मैं बैठी हूँ, एक ये खड़ी है। हमारी बिल्डिंग से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, 4 गाड़ियां जा रही हैं और हम बैठ गए हैं गाड़ी में और जाने लगे हैं। आज हम आप लोगों को बंसीवट और मानसरोवर दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे भी क्या सच्चाई है इन दोनों जगह की। जा रहे हैं गाइस हम बंसीवट, बहुत भीड़ है, मेरी गाड़ी पे गाड़ी लग रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए मैं आप लोगों को बंसीवट और मानसरोवर की अब कहानी बताती हूँ। तो बंसीवट यमुना जी के किनारे बहुत बड़ा महारास हो रहा था, उसमें करोड़ों गोपियाँ भाग ले रही थी, सबके पैरों में घुंघरू थे। उधर भोले बाबा ध्यान कर रहे थे राधा कृष्ण का। तो इधर महाराज शुरू हुआ, जो उनके घुंघरू की आवाज़ थी गोपियों की, वो भोले बाबा के कानों तक पहुँची। उन्होंने विचार किया, इतनी मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है कि हम अपना ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से देखा तो पता चला बंसीवट यमुना जी के किनारे राधा कृष्ण विराजमान होने जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने विचार किया, चलो हम भी चलते हैं, महारास में शामिल होते हैं और दर्शन करते हैं राधा रानी के। तो पार्वती मैया ने, जब भोले बाबा इधर आ रहे थे तो पार्वती मैया ने देखा और कहा कि हम भी चलते हैं आपके साथ। तो दोनों लोग इस महारास में शामिल होने के लिए बंसीवट आए, भोले बाबा और पार्वती मैया। तो यहाँ पर जब आए तो पहरेदार के लिए विशाखा और ललिता दोनों पहरेदारी कर रही थी कि कोई पुरुष अंदर ना जा पाए, क्योंकि उसमें सिर्फ कान्हा जी के सिवा कोई पुरुष नहीं था, सारी गोपियाँ थीं। तो जो पार्वती मैया थी वो तो अंदर चली गई, उनका तो अंदर प्रवेश हो गया, लेकिन भोले बाबा को गोपियों ने द्वार पे ही रोक दिया और बोला कि आप इस महारास में नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी इस महारास में पुरुष शामिल नहीं हो रहा है। तो जो महादेव थे उनको बहुत गुस्सा आया, थोड़े निराश भी हुए और बोला, अच्छा मुझे इस महाराज में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गोपियों ने बोला, आप ये सामने यमुना मैया दिख रही हैं, यहाँ पे जाइए, नहाइए, स्नान किए और प्रार्थना करिए कि मुझे गोपी बना दो ताकि मैं इस महारास में शामिल हो सकूं। तो भोले बाबा गए और यमुना मैया से प्रार्थना की, उसमें नहाए। तो यमुना मैया ने सारा श्रृंगार अपना भोले बाबा को दे दिया और भोले बाबा गोपी बन गए। तो फिर भोले बाबा महाराज में अंदर गए वहाँ पर, और जैसे ही अंदर गए वैसे ही कान्हा जी सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और भोले बाबा से बोले, आइए गोपेश्वरी आइए, और भोले बाबा जी को अपने बराबर पर सिंहासन पर बिठा लिया। जो राधा रानी थी उन्होंने सुना कि मामूली सी गोपी से कान्हा जी कह रहे हैं आइए गोपेश्वरी, यानी ईश्वर से भी बड़ा इस गोपी को बता रहे हैं। तो राधा रानी रूठ कर यहाँ पर आ गई और जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते पे उनके पैरों के निशान बने थे। तो जब राधा रानी इधर आ गई तो राज किस बात का? कान्हा जी ने देखा राधा रानी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो राधा रानी के पीछे पीछे कान्हा जी इस जगह पे आ गए जहाँ पर राधा रानी आकर रूठ कर बैठ गई थी। तो राधा रानी से बोला कान्हा जी ने कि रास के लिए चलते हैं, चलो। आप यहाँ पर कैसे आ गई? राधा जी ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी। आप उस मामूली सी गोपी को विश्व सुंदरी बता रहे थे और ईश्वर से भी बड़ा बता रहे थे। कान्हा जी ने बोला वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, वो भोले बाबा जी थे जो हमारे महारास में शामिल होने के लिए आए गोपी बन के। तो अब चलो हम फिर से रास शुरू करते हैं। राधा जी ने बोला, अब मैं इतनी थक गई हूँ चलते चलते कि मुझ पे नहीं चला जा रहा है। तो कान्हा जी ने बोला, आइए मेरे कंधे पर बैठ जाइए। तो जैसे ही राधा रानी कान्हा जी के कंधे पे बैठने को चली वैसे ही कान्हा जी ध्यान मगन हो गए, यानी कि वैसे ही कान्हा जी द्वारका के लिए चले गए। तो राधा रानी रोने लगी, हे प्रभु कहाँ चले गए आप, हे मेरे दीनानाथ कहाँ चले गए आप। और इतना रोई। ये जो आप सरोवर देख रहे हैं ना, ये राधा रानी के आंसुओं से भरा हुआ है ये सरोवर। तब से ही इस सरोवर का नाम राधा रानी मानसरोवर धाम
पड़ गया है। और जब कान्हा जी यहाँ पर आए थे तो बंसी बट में अपनी बंसी को छोड़कर आए थे। तो यहाँ पर आज भी सुनाई देती है इन पेड़ों में बंसी की आवाज आ रही है। किस किस को सुनाई दी इसमें बंसी की आवाज? सुनाई दी दीदी ना? तो यही कहानी थी मानसरोवर और बंसी बट की, जो मैंने आप लोगों को पूरी सुनाई। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिख देना। और कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर अजगर देवता के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही पुण्य माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर इन बाबा ने मेरे गले में ज़बरदस्ती डाल दिया था तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया था, मुझे डर भी लग रहा था और पता इतना भारी लग रहा था ये अजगर मेरे गले में बहुत। मैंने इनसे बोला इसे उतारो, तो बोल रहे थे पहले पैसे दो फिर उतारते हैं। तो मैंने इनको पहले पैसे दिए, मैंने बोला भैया जल्दी उतारो, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी नाक टूट ही जा रही हो, इतने भारी थे अजगर देवता। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और कल भांडी वन का ब्लॉग भी आएगा जहाँ पर अमावस्या के दिन कुएं का पानी वाइट हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देखना ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।